राम राम सनातनियों, पॉजिटिव सनातनी में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर बस सनातन की बात हो। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो लेके राम जी का नाम। प्राचीन काल में ऋत्वाक नाम के एक महर्षि थे। बहुत समय तक उनकी पत्नी के गर्भ से कोई भी पुत्र पैदा नहीं हुआ। इस कारण वे बड़ी दुखी रहते थे, लेकिन फिर भी विधाता की इच्छा को अंतिम सत्य मानकर अपने भाग्य पर संतोष कर लेते थे। बहुत समय बाद उनकी पत्नी गर्भवती हुई और रेवती नक्षत्र के अंतिम चरणों में उनके गर्भ से एक पुत्र पैदा हुआ। महर्षि बालक के जन्म से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने विधि पूर्वक उसका जातम कर्म संस्कार किया। कुछ समय पश्चात ही महर्षि की सारी प्रसन्नता समाप्त हो गई। अशुभ घड़ी में पैदा होने के कारण महर्षि को एक भयानक रोग हो गया। उनकी पत्नी के शरीर में भी कोढ़ हो गया और वह उनका पुत्र भी श्रेष्ठ गुण संपन्न नहीं हुआ। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया वैसे वैसे उसकी दुष्टता बढ़ती गई। धर्म और सत्य को वह पहचानता तक नहीं था। महर्षि के बहुत कहने पर भी ना तो उसने शिक्षा प्राप्त की और ना ही किसी कार्य में योग्य बना। महर्षि और उसकी पत्नी एक तो शरीर की बीमारियों के कारण परेशान रहते और ऊपर से उसके पुत्र के कुकर्मों के कारण वे मानसिक क्लेश में भी रहते। और ये सब देख के वो पूछते कि हे विधाता, एक तो हमें पुत्र इतने लंबे समय के बाद मिला, हम इतने दुखी रहे, और जो हमें पुत्र मिला भी तो वह इतना दुष्ट कैसे? हमने तो ऐसे कोई पाप नहीं किए थे। ये जरूर आपका ही कोई प्रकोप है। एक दिन उनका पुत्र एक मुनि कुमार की पत्नी का अपहरण कर लेता है। मुनि कुमार उनको आके यह दुखद समाचार सुनाते हैं। यह दुखद समाचार सुनकर ऋषि मुनि कहते हैं, हे विधाता, यह कैसा दुर्भाग्य है। इससे अधिक सुखी तो वे हैं जिनकी कोई पुत्र नहीं है। कुपुत्र से तो निपुत्र रहना ही अच्छा है। कुपुत्र सदा माता पिता के हृदय को कलेश पहुंचाता है और अपने बुरे कार्यों से अपने पितरों को स्वर्ग से नीचे गिरा देता है। इन संसार में वे ही सुखी हैं जिनके पुत्र सदा अच्छे कामों में रहते हैं, जिनमें सहनशीलता और क्षमा का भाव होता है। मेरे इस पुत्र ने मुनि कुमार की पत्नी का अपहरण कर लिया। इस पाप के फलस्वरूप तो मुझे और मेरी पत्नी को भी नरक में जाना पड़ेगा। उसी समय गर्भ मुनि उधर आ जाते हैं और गर्भ मुनि को देखते ही महर्षि पूछते हैं, हे महामुनि, पूर्व काल में मैंने हमेशा वेदों का अध्ययन किया। जो भी कार्य किए वैदिक विधि से किए। अपनी पत्नी को साथ रखते हुए हमेशा वेदों और स्मृतियों में बताए हुए कार्यों को ही किया। मुझे तो याद भी नहीं है कि कभी मैंने धर्म की मर्यादा को तोड़ा हो। मैंने हमें सत्य के साथ जीवन व्यतीत किया, हमेशा आदर्शपूर्ण जीवन व्यतीत किया। तो मुझे यह क्रूर पुत्र कैसे पैदा हुआ? गर्भ मुनि कहते हैं कि हे महर्षि, तुम्हारा यह पुत्र रेवती नक्षत्र के अंतिम चरण में पैदा हुआ है। उस अशुभ घड़ी में पैदा होने के कारण यह इतना दुष्ट और क्रूर प्रवृत्ति का होकर सदा तुम्हें दुखी करता है। इस पर महर्षि ऋत्वाक कहते हैं, आपका कथन सत्य है महामुनि, यह मेरा ही दुर्भाग्य है। और यह कहते कहते ही वो बहुत क्रोध में आ जाते हैं। उनकी आंखें लाल हो जाती हैं और वो आकाश की तरफ देखकर कहते हैं, यदि इस रेवती नक्षत्र के कारण ही मेरा पुत्र दुष्ट हुआ है तो मैं इस रेवती नक्षत्र को ही नष्ट करता हूँ। मेरे साप से यह शीघ्र पृथ्वी पर आ गिरेगा। महर्षि के साप देते ही रेवती नक्षत्र आकाश से टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। सारा संसार चकित होकर यह अद्भुत दृश्य देख रहा था। वह नक्षत्र कुमुदगिरी के चारों ओर गिरा। वहां का वन इसको देख के बहुत दुखी हो उठा। रेवती नक्षत्र के गिरने से कुमुदगिरी का नाम रेवतक हो गया और रेवती नक्षत्र की सारी शक्तियां एक सरोवर में जा मिली। उसी समय उस सरोवर से एक अत्यंत सुंदर कन्या पैदा हुई। सरोवर के पास एक मुनि का आश्रम था। मुनि को यह पता चला कि रेवती नक्षत्र की वजह से यह कन्या प्रकट हुई है, तो उन्होंने उस कन्या का नाम रेवती रखा और उसका पालन पोषण अपने आश्रम में ही किया। जब वह कन्या बड़ी हो गई तो उसकी शादी की चिंता को लेकर ऋषि मुनि अग्निदेव के पास गए। यज्ञशाला में स्थापित अग्निदेव ने मुनि से कहा कि हे मुनि, इस कन्या के पति राजा दुर्गभ होंगे। वे महापराक्रमी
और धर्मात्मा राजा हैं। एक दिन राजा दुर्गम महर्षि के आश्रम पहुंचे और वहां पे उन्होंने मुनि को कहा कि हे भगवान, आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है, मेरा राज्य कुशल है। यह सुनकर महामुनि ने कहा कि हे राजन, जिस कन्या को तुम देख रहे हो यह मेरी पुत्री है। उसकी शादी को चिंतित होकर मैंने अग्निदेव से इसके वर के बारे में पूछा था। अग्निदेव ने तुम्हारा ही नाम लिया था कि तुमसे इसकी शादी होगी। मुनि की ये बात सुन के राजा एक बार चकित हो जाते हैं, पर फिर वे सोचते हैं और कहते हैं कि हे मुनि, हे भगवान, आपकी और अग्निदेव की बात को मैं कैसे नकार सकता हूँ। आपने जो भी मुझे आज्ञा दी है मैं उसका पालन जरूर करूँगा। मैं आपकी पुत्री से विवाह अवश्य करूँगा। मुनि ने अपने शिष्यों को भेजकर शादी की सारी सामग्रियां मंगा ली और शादी की तैयारी कर ली। ये सब देख के रेवती कहती है कि हे पिताश्री, यदि आप मुझसे प्यार करते हैं और मुझे मेरे पति के साथ खुश देखना चाहते हैं तो आप मेरी शादी रेवती नक्षत्र में ही कीजिए। यह सब सुनकर मुनि चौंक कर बोले कि पुत्री, क्या तुम्हें पता नहीं है कि महर्षि ऋतुवाक ने रेवती नक्षत्र को चंद्रमा से नीचे पृथ्वी पर गिरा दिया था। इस पर रेवती कहती है कि हे पूज्य पिता, यदि महर्षि ऋतुवाक अपने तप बल से रेवती नक्षत्र को नष्ट कर सकते हैं तो क्या आप अपने तपोबल से उसको पुनः स्थापित नहीं कर सके, जिससे मेरी इच्छा पूर्ण हो और मैं खुश रह सकूं। रेवती की यह बात सुनकर और उसके प्रेम के कारण मुनि अपने तपोबल से रेवती नक्षत्र को दोबारा से चंद्रमा के कक्ष में स्थापित कर देते हैं और उसके स्थापित होने के बाद वो उन दोनों का विवाह वैदिक विधि से विधि पूर्वक करते हैं और विवाह होने के बाद बोलते हैं कि हे राजन, मैं अपने तपोबल से आपको हर चीज़ दे सकता हूँ। बोलिए, आपको दहेज रूप में क्या चाहिए। यह सब सुनकर राजा बोलते हैं, हे भगवान, मेरा जन्म स्वयंभू मनु के वंश में हुआ है। आप मुझे ऐसा वर दीजिए जिसकी वजह से मेरी पत्नी के गर्भ से ऐसा प्रतापी पुत्र पैदा हो जो मनवंतर का स्वामी हो। ऋषि जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी कामना जरूर पूरी करूँगा। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम जैसा चाहोगे तुम्हें वैसा ही पुत्र पैदा होगा। वह पूरी पृथ्वी का उपभोग करेगा और सभी धर्म कर्मों का ज्ञाता होगा। इसके पश्चात राजा और उनकी पत्नी रेवती अपने राज्य में चले जाते हैं और कुछ समय पश्चात जब उनको एक पुत्र पैदा होता है, रेवती के नाम पे उसका नाम वे रेवत रखते हैं। बड़ा होकर रेवत सभी शास्त्रों का ज्ञाता हुआ। महान पराक्रम के कारण उसने सारी पृथ्वी को अपने अधीन कर लिया था। मित्रों, यह थी रेवत की कहानी जिसका जन्म रेवती नक्षत्र के कारण ही हुआ। अगर आपको यह एक सच्ची कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। राम राम। जय श्री राम।